आर्ट गैलरी में आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रंगे नूर, देश की क्रांति से लेके आज तक अगर कभी कला की बात हो, क्रांति की बात हो या समाज की बात हो, अधिवक्ता कहीं पीछे हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। और अधिवक्ता की सबसे बड़ी खूबी ये होती है वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी चीजों को आगे लेके जाते हैं, चाहे देश की क्रांति हो चाहे समाज का उत्थान हो। हमारे साथ राजेश खटाना जी हैं जो कि फरीदाबाद से आते हैं, अधिवक्ता हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मिशन में। पूरे देश से लोग आए हुए हैं, काशी से लेकर दिल्ली तक, अपनी प्रतिभा कैनवस पे उकेरने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहूँगा आज इप्सिता जी और उनकी टीम ने दिल्ली के अंदर जो रंग बिखेरे हैं वो काबिल तारीफ है। प्रतिभाओं को निखारने का जो काम, एक जौहरी का काम उन्होंने प्रतिभाओं को निखारने का और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। मैं इप्सिता जी, बॉबी जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि समय समय पर ऐसे आयोजन मेरे पत्रकार भाई होते रहने चाहिए ताकि जो प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिले। ना केवल प्रतिभाओं, इस तरह के कार्यक्रमों में जाने से प्रतिभा नहीं करती बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ते हैं और आदमी जीवन में प्रोग्रेस करता है। अपनी कमियों को, अपनी खामियों को और अपनी विशेषताओं को, अपनी खूबियों को जानने का आपको मौका मिलता है। तो इस तरह के कार्यक्रम ना एक आम जन के लिए बल्कि आर्टिस्ट के लिए बहुत लाभप्रद रहेंगे। और मेरा मानना है कि दिल्ली के लोगों को, आज पूरे देश से लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, दिल्ली के लोगों को, उन सब लोगों को एक दूसरे के तजुर्बे का फायदा मिलेगा और उससे निसंदेह रूप से जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। एक बात कही जाती है कि एक स्वस्थ आत्मा जो होती है, स्वस्थ हृदय होता है, स्वस्थ शरीर में निवास करता है। आपके साथ यहाँ पे बॉबी आदित्य राजपूत जी भी हैं जो कि कलाकार भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं। मैंने पहले कहा कि स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर में निवास करती है, इसलिए ये सब जगह ऐसी जगह होते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आदित्य राजपूत जी मेरे भाई और मेरे रोल मॉडल हैं। मैं दिल्ली के अंदर जो कुछ सीखा, मैंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में मैं अगर कहूँ तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं, बहुत बड़ा रोल बॉबी भाई का है। क्योंकि हम सब लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाके सिखाने और दिखाने का काम करते हैं। वो एक ऐसा जौहरी है जो हीरे की परख को जानते हैं। उनके आसपास आपको हीरे मिलेंगे और वो जौहरी पहचान करके हीरो को मार्केट में छोड़ रहे हैं। मार्केट में वो हीरे अपनी चमक से जो उजाला बिखेर रहे हैं। हम बॉबी जी से बात कर रहे हैं। बॉबी भाई क्या कहेंगे? राजेश जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कलाकारों को उत्साहित प्रोत्साहित किया। राजेश भाई का तो हमेशा कलाकारों को, पॉलिटिशियंस को, स्टूडेंट्स को हमेशा प्रोत्साहन देने का, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो कभी भी अपना समय जाहिर ना करते हुए उनको प्रोत्साहन देने के लिए वहां पहुंचते हैं। अपने व्यस्त टाइम में से कुछ केसेस को भी छोड़ के वो आते हैं, अपने जूनियर्स को वो केसेस दे के आते हैं, लेकिन वो वहां तक जरूर पहुंचते हैं प्रोत्साहन देने के लिए। भारत में कलाओं की कोई सीमा नहीं है, खासकर हमारे देश में ट्रेडिशनल यानी कि संस्कृति से जुड़ी हुई अनेकों कलाएं, उनमें से एक कलाएं हमारे साथ निशा जडेजा जी हैं। मैम क्या कहेंगे, कहाँ से आपको इसके लिए प्रेरणा मिली और इसको किस प्रकार देखते हैं? मैं अपने ग्रैंडफादर इन लॉ उनको देखा था मैंने करते हुए, तो पहले तो मैं सब बहुत देखा मैंने, फिर काफी टाइम बाद मुझे प्रैक्टिस करके मैं अब जाके स्टार्ट किया है मैंने। अब एक्चुअली मैं प्रॉपर गुजरात से हूँ तो हमारे वहाँ ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है। मैंने बहुत ही मतलब रिसर्च किया, उसके बाद मैंने स्टार्टअप करा है और ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है बस। कैसा लगता है कि आज का जो समाज है खास करके नए तरीके से इस चीज को समझ पा रहा है और हमारी कला को एक अच्छा स्थान मिल रहा है? अभी इंडिया में तो मुझे लग रहा है ये सब थोड़ा स्टार्टअप है कि मॉडर्न लिविंग यहाँ पे कम चल रहा है, पर अब लोग के बीच में मैंने रखा है, अगर समझ पाए तो सब समझ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कला को समझना और हमारी संस्कृति को समझना बहुत अलग बात है। सदियां लग गई इस चीज को संजो के रखने के लिए। सबसे पहली बात तो मेरी दिल्ली मेरी शान को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सिर्फ इतना मैं जानना चाहूंगा कि इसको क्या कहते हैं? इसको मॉडर्न वीविंग कहते हैं। इंटीरियर प्रोडक्ट में आता है, इंटीरियर डिजाइन में और टेक्सटाइल आर्ट में भी आता है ये मॉडर्न वीविंग। ठीक है, ये निशा जी थी, उन्होंने बताया कि ये गुजरात से आती है, ये मूल रूप से गुजरात की कला है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसको क्या कहते हैं सीखा जाता है। इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, ये हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में। मैं उम्मीद करूंगा कि अब हमारा भारत हमारी कलाओं को समझे और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे। मैं गोपाल आचरण, मेरी दिल्ली में शान के लिए है जो कि समुद्र में पाई जाती है और हमारे साथ युवा है, एनर्जेटिक है। क्या नाम है आपका? नाम जानना चाहेंगे? अंजलि, माय नेम इज अंजलि। अंजलि, क्या पेंटिंग है आपकी और ये क्या दर्शाती है?
एक्चुअली ये पेंटिंग है नेचर से इंस्पायर्ड है। मैं घूमने गई थी बीच पे एंड मैं वहां से इंस्पायर हुई। इसमें से कुछ शेल्स है जो मैंने खुद कलेक्ट करे और वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक पुट्टी का भी यूज करा है 3D इफेक्ट देने के लिए। ये मेरी पहली 3D आर्ट है और इसलिए मैंने ये पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग मुझे लगता है आपकी नन्ही परी है। ठीक है, ठीक है। मेरी ये और एक ये। इसमें क्या दर्शाना चाहते हैं, कहाँ से आपको इसके लिए आपको ऊर्जा मिली? हाँ, इसके लिए मैं एक ट्रैक पे गई थी तो वहां पे मूनलाइट थी, फुल मून था और एक ट्री जो है वो हाईलाइट हो रहा था अलग से। तो वो उसने मुझे इंस्पायर किया कि पूरा डार्क रखना है और एक ट्री को हाईलाइट करना है और फिर उसमें मैंने अपना टच दिया है उसे हाईलाइट करके। क्या लगता है आपकी भावना को, आपकी कला को लोग समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि सबका अपना अपना तरीका होता है हर आर्ट को देखने का। जब वो आर्ट को पहली बार देखता है तो उनके दिमाग में एक अलग इमेज आती है, वो उनकी खुद की डेफिनेशन होती है हर एक आर्ट की। तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, उनकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट। पहचान देंगे? मैं जिस कोई देख रहा है तो मैं उनकी भी राय जानना चाहूंगी कि उन्हें देख के कैसा लग रहा है और जो मैं दिखाना चाह रही हूँ वो उनको प्रतीत होता है या नहीं। कहा कि मैं अपनी कला को जो लोगों के सामने रख रही हूँ, अलग अलग लोगों की फीलिंग होती है, भावना होती है। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम ग्लेन है। जी, इन्होंने ये बहुत अच्छी कला है, पेंटिंग है, जी। क्या कहेंगे, क्या क्या समझ में आता है? जी लगता है? जी, इसे देख करके मुझे लगता है कि काफी इसमें एक ऊर्जा सी दिख रही है। इसमें जैसे नेचर है, जो धरती माँ है, उससे हम सबको ऊर्जा मिलती है। इस तरह से वो चीज इसमें मुझे दिखाई दे रही है। और हाँ, जो गोल्डन कलर है और जो बाकी हरियाली है और जो फल वगैरह है, तो धरती किस तरह से सबको पोषित करती है, ये वो दिख रहा है मुझे इसमें। युवा शक्ति आपने देखी, ऊर्जा देखी, लेकिन कहा जाता है अनुभव एक अलग स्थान रखता है। कहा जाता है अनुभव के बिना शिक्षा नहीं मिलती और अनुभव के बिना हम लोग अच्छी चीजों को समझने में थोड़ा समय लगाते हैं। तो हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा कलाकार एक है या इन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग की। मैम, आपका मेरी दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा? नीरजा माथुर। मिर्जा जी, क्या आपकी पेंटिंग दर्शाती है, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बस रियल लाइफ दिखाती है। मैं रियलिस्टिक पेंटिंग्स करती हूँ, जैसा मैं देखती हूँ और जो मुझे सीन अच्छे लगते हैं अपने नेचर के आसपास, उनको मैं अपनी जिंदगी में उतारना चाहती हूँ पेंटिंग के जरिए। फोटो पहले लेती हूँ उनकी अपने आप, फिर मैं उनको एक्सपेंड करती हूँ। तो इस तरह से ये मेमोरीज मेरी बन जाती हैं लाइफ लॉन्ग, और इनको घर में रखना लाइफ लॉन्ग मेमोरीज होती हैं। ऐसा लगता है नेचर मेरे घर में आ गई है। और क्या हम लगता है आपको युवा समझ पा रहा है नेचर को? करीब है? हाँ हाँ, युवा भी समझ रहा है, क्योंकि कई देखते हैं कि हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ नेचर का होता ही है। पर थोड़ा बहुत होता ही है कि युवा जो समाज है वो थोड़ा इंटरनेट की तरफ ज्यादा गए हैं और उस तरफ से मीडिया पर ज्यादा उनका रहता है। मैं आपका नाम जानना चाहेंगे? सिमरन। सॉरी? सिमरन। सिमरन जी, मैम ने कहा जो युवा है इंटरनेट की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसी मैम की जो सोच है, ये धरोहर है जो हमारी जीवन में, संस्कृति में, तो किस प्रकार से संजो के रखा जा सकता है? कैसे ऐसे हम उस समाज में स्थान दे सकते हैं अनुभवी लोग? देखिए, अनुभवी होने के लिए दुनिया में बाहर आके जीना पड़ेगा, खुद के अनुभव इकट्ठे करने पड़ेंगे, खुद से दुनिया देखनी पड़ेगी। उसी तरीके से आप अनुभव को समझ सकेंगे और अपने अनुभव को और सुंदर रूप दे सकेंगे। क्या बात, क्या कितना सहमत है? नहीं, बिल्कुल सही बोला है कि दुनिया अपने आप ही देखनी पड़ेगी। सेकंड हैंड नॉलेज से अच्छा है कि फर्स्ट हैंड नॉलेज अपने आप जाओ, देखो और सोचो समझो, फिर उसको उतारो अपनी जिंदगी में पेंटिंग के जरिए। यही होता है अनुभव हमारा। आप हंस रहे हैं। यही खूबसूरती है चीजों की, हमेशा खुश रहना। ये माना जाता है। हंसना तो जरूरी है लाइफ में। मैं कोई ऐसे वर्ड्स तो बोल नहीं रही हूँ जो बहुत सीरियस हैं। हमें जिंदगी खुशी खुशी जीनी है और अपने पेंटिंग्स के जरिए खुशी फैलानी है, और कुछ नहीं। कहीं हमारी पेंटिंग लग जाए और किसी को सुख दे दे, वही जीवन है। जब से खटाना जी पूछे, मैं क्या कहेंगे? और युवाओं के लिए एक मॉडल स्थापित करते हैं और वो आए इनके लिए क्या कहेंगे आज सारे युवा आपके साथ? पहले तो शुक्रिया। और
ये मेरा सपना था कि मैं इंडिया के सारे आर्टिस्ट को जिनको कई मतलब चांस नहीं मिल रहा है उनको इकट्ठे करूं और एक मंच पे लाऊं और आज ये सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है। और आज गणेश चतुर्थी भी है, बहुत अच्छे दिन में हमने शुरुआत की है, तो ये सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका एक टीम वर्क है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि सारे आर्टिस्ट खुश हैं और हमारी पहली सेल भी हो चुकी है मैडम कुसुम जी की, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हम जानकारी देंगे। जरूर मैं आपको आर्टिस्ट जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पावन पर्व है, गणेश चतुर्थी जी का स्वागत है। ये जो भारत पर्व है, इसका ये जो पले संजोया गया है नए आर्टिस्ट के साथ इप्सिता जी के द्वारा संजोया गया है, क्या कहेंगे? पहले तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू इप्सिता। जो इप्सिता ने एफर्ट किया है, जो बहुत सारे आर्टिस्ट को बहुत मुश्किल से स्टेप्स मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए और इसीलिए हम सारे आर्टिस्ट एक साथ इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे नई सोच के साथ, नई पेंटिंग्स के साथ।